स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। मौसम में बदलाव आने से इम्यूनिटी लो होने की वजह से सभी घरों में आजकल प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। दवाइयाँ तो हम ले ही रहे, फिर भी बॉडी को अंदर से गर्म रखने के लिए एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत बेस्ट है। इसमें ना चीनी, ना मिश्री, ना गुड़, ना मिल्क पाउडर, ना ही दूध मलाई है। आज की जो सारी चीजें यूज करेंगे वो नेचुरल हैं, जो हमारी बॉडी को अंदर से पोषण देंगे। इसमें मोटे, पतले, छोटे, बड़े, बुजुर्ग सभी खा सकते हैं। थोड़े से घी से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है, जिसमें मैंने क्या किया है ये देखिए। कद्दू के सीड्स, जो कि पंपकिन सीड्स के नाम से जाने जाते हैं, वो 3 टेबलस्पून लिए हैं और 3 टेबलस्पून मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। ये लंबे होते हैं, दोनों ही चीजें खाने में बड़ी स्वाद होती है। आप चाहें तो यूं भी खा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बनाकर खाते हो, जैसे खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है, तो ये बहुत बेस्ट है और बच्चे भी बड़े खुशी से खाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 तरीके के सीड्स और डाले हैं, जो खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज और खीरे के सीड्स। ये सारे सीड्स बहुत ताकतवर होते हैं। जितने छोटे होते हैं उतने ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सर्च कर लीजिए, जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो इन्हें भी आप सेक करके निकाल लीजिए। और हाँ, कोई चीज नहीं मिलती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे स्किप कर दीजिए। धीमे गैस पर आप इसे सेकिए या फिर माइक्रोवेव में सेकिए, लेकिन जलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इसे सेकते जाइए, निकालते जाइए। आपकी पूरी चॉइस है। मैं आपको आगे बताऊंगी किस चीज को आप कूट कर डाल सकते हो, किस चीज को आप बिना कूटे भी डाल सकते हो। अब बारी आती है, इसी पैन में मैंने अभी तक घी यूज नहीं किया है, 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स, जिसे खसखस के बीज भी कहते हैं, उन्हें सेकना शुरू किया है। इन्हें भी सेक लीजिए, इससे आपकी नींद बहुत बढ़िया आएगी, आपको माइग्रेन का दर्द नहीं होगा। अब यहाँ पर 1 कप भर के मैंने नारियल का बुरादा, डेसिक्रेटेड कोकोनट लिया है। अगर आपके पास गोला है तो उसे ग्रेट कर दीजिए, ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ मैंने 1 कप लिए बादाम, जिसे मैं धीमी गैस पर सेक रही हूँ। आप चाहें तो घी भी डालकर इन्हें सेक सकते हो, वरना धीमी गैस पर ऐसे ही सेक लो, माइक्रोवेव में कर लो। मैं बार बार सारी चॉइस आपको दे रही हूँ। जब बादाम थोड़ी सी सिक जाएं, तब आधा कप काजू डाल दीजिए। इसमें भी आपको कोई चीज डालना है तो डालिए, नहीं डालना है हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरी चीजें भी इसके बदले ऐड कर सकते हो, जो चीजें मैंने यूज नहीं की हैं। काजू, बादाम, पिस्ते को हम सेक लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। इसमें जो थोड़ा सा घी रखा है, यहाँ पर मैं 250 ग्राम डेट्स डाल रही हूँ। डेट्स की क्वालिटी कई टाइप की आने लगी है। अगर बहुत सॉफ्ट क्वालिटी की मिलती है तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डालते ही वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर मेरी तरह ये देसी वाला आपके पास डेट्स है तो इसके सीड्स निकाल लीजिए। सीड्स निकालने के बाद इसे सेक लीजिए। जरूरत लगे तो थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। आज क्योंकि मेरे पास देसी सीड्स हैं तो मैं दूध डाल रही हूँ, और इसमें मैंने आधी कटोरी किशमिश भी डाल दी है, क्योंकि जो भी मिठास चाहिए आपको इसी से ही करिए। यहाँ जो प्रोसेस मैंने अभी यहाँ पर किया है, सेम ऐसा ही प्रोसेस आगे भी करूंगी, क्योंकि मुझे टोटल आधा किलो डेट्स चाहिए, पर मैं पाव किलो कर रही हूँ, जिससे बनाने में आसानी हो। दूध बस उतना ही डालिए जिससे ये सॉफ्ट हो। आप सोचते होंगे कि बोला था दूध नहीं, हाँ वो 1-2 किलो दूध नहीं डाल रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा दूध चाहिए, क्योंकि ये डेट्स ड्राई हैं। अगर आपके डेट्स सॉफ्ट बहुत हैं तो आप बिल्कुल भी दूध ना डालें, चल जाएगा काम। थोड़ी सी मुझे घी की भी जरूरत लगी तो मैंने घी भी डाल दिया। अब आपकी चॉइस है, आप इसे खलबत्ते में कूटिए। दरदरा कूटना पसंद है तो उस तरीके से कीजिए, नहीं पसंद है तो आप ग्राइंड कर लीजिए। पल्स मोड पे उसे धीरे धीरे ग्राइंड कर लीजिए। आज मेरी भी तबीयत खराब है थोड़ी, सभी ने जिद करी कि बनाते हैं, मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर लूं। ड्राई फ्रूट सारा कट कर लिया है, इसी में मैंने नारियल का बुरादा भी डाल दिया है। ये जो डेट्स हैं, इसी में ही मैं ये सब मिला रही हूँ। बाद में बचे हुए डेट्स भी आखिरी में मिलाऊंगी। एक बड़े बर्तन में मैंने सारी चीजें निकाल दी हैं। कुछ छोटी इलायचियां हैं, जिनके छिलके तो चाय की पत्ती में डाल दूंगी, जो दाने हैं वो भी इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो सर्दी की वजह से कुछ बड़ी इलायचियों के दाने भी डाल सकते हो। अब पहले इन्हें सबको मिक्स कीजिए, फिर आप डेट्स जो दोबारा बनाए हैं वो भी डाल दीजिए। मतलब कुल आधा किलो डेट्स में ये सारी चीजें मैं डालूंगी। डेट्स अगर कम होगा तो ये ड्राई फ्रूट ना बिखरेगा, तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए। अब ये काफी सारा सामान हो गया है, करीब करीब 1 किलो के आसपास।
अब इसमें से हम 2-3 चीजें बनाएंगे वेरिएशन करके, क्योंकि ना हमें वेरिएशन करने की वजह से बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। ऐसे अगर हम उनको हाथ में पकड़ाते हैं तो कई बार ये लोग नाटक करते हैं। अब पहला वेरिएशन मैं इसका ये कर रही हूँ कि मैंने कहीं ये मिठाई खाई थी, तब से मेरे मन में था कि ये वेफर की शीट मुझे कहाँ मिलेंगी। अभी हाल ही में मैं जब यूएस गई थी तो मुझे ये शीट्स मिल गई थी, हर कलर की है शीट्स। तो मैंने एक शीट को एक डब्बे में डाल के देखा, नाप की मुझे परफेक्ट लगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं वही मिठाई बनाती हूँ जो मैंने मार्केट में खाई थी। पूरी मिठाई का तीसरा हिस्सा ले लिया है और इसे गोल मैं शेप दे रही हूँ। मेरे पास तो कोई मशीनें नहीं है, मैंने सोचा इसी तरीके से हम जुगाड़ लगाकर काम कर सकते हैं। अब देखिए, डेट्स अगर गीले नहीं हैं तो ये शीट नहीं चिपकेगी। शीट मिलेगी कहाँ से, ये आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। मैं तो बाहर थी तो मुझे वहां मिल गई, तो मुझे लिए बिना रहा नहीं गया। और नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लिक्विड, कुछ हनी लगा सकते हो, चॉकलेट लगा सकते हो, जिससे आपका चिपक जाए। वैसे मैंने डेट्स को गीला किया था ना दूध से, तो वो इस वजह से वो चिपक जाएगा, ये मुझे पता है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं जुगाड़ लगा रही हूँ जिस तरीके से दोनों तरफ से ये शीट आ जाए। ये देखिए, अब मैं इसे दबा के भी रखूंगी जिससे ये बिल्कुल चिपकी रहे और हटे नहीं। मैंने बताया ना, अगर जरा सा भी आपको लगे कि ये शीट लगाने वाले हो और ये चिपक नहीं रही है, तो इसके लिए आपको या तो चॉकलेट मेल्ट करके लगाना होगा या हनी लगा दीजिए, तभी भी आपका काम हो जाएगा। इसे 2 घंटे के लिए एक तरफ रख देती हूँ। चलते हैं कुछ अलग करने के लिए। यहाँ मैंने हेल्दी वाले बिस्किट लिए, मारी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, उसके साथ भी ये काम हम कर सकते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर ये वेफर शीट आपको ना मिले तो आप घर में वेफर शीट कैसे बनाएं। इसलिए मैंने कहा ना, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए, अगर वेफर बिस्किट नहीं है तो आप कोई भी बिस्किट इस तरीके से लगाकर कट कर दीजिए और पतली पतली शीट उसकी डेट्स की डाल दीजिए। इस तरीके से आप बच्चों को टिफिन में भी देंगे ना, कौन सा बच्चा है जो स्कूल ना ले जाना पसंद करेगा? 100% ले जाएगा। बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, बड़ों की इम्यूनिटी और खुद का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि बच्चे और बड़ों का ध्यान रखो, खुद का नहीं। खुद का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप पूरा घर संभालते हो। तो इस तरीके से आपको ये बिस्किट भी बना के रख सकते हो, ये भी बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अब बारी आती है, मैंने ये भी कहा था कि कौन सा ड्राई फ्रूट पसंद है, तो आप पूरा, जैसे मैंने सीड्स को नहीं ग्राइंड किया, तो आप चाहे तो पूरी हर चीज का ग्राइंड कर लो, क्योंकि बच्चे ऐसा ना हो खाए नहीं और निकाल निकाल के फेंकते जाएं। तो हमें फिकवाना नहीं है, पूरी मन करे तो उसको आप इस तरीके से बनाएं। मैं आपको लड्डू भी बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, जो लड्डू हमेशा देसी हम बना के रखते हैं ना, या फिर रोल बना के हम कट करते हैं, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है रेसिपी। इस बार मैंने सीड्स का ज्यादा यूज किया है, मखाने गोंद का यूज नहीं किया है। सीड्स इसलिए कि सीड्स में नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे घुटनों के लिए, कंधों के लिए, कमर के लिए, हमारे पैरों के लिए बहुत जरूरी है। ये नेचुरल ऑयल हमें इन्हीं सीड्स से मिलता है। मैंने 5-6 टाइप के सीड्स डाले हैं, आपको भी कुछ मिले तो डाल दो। एक और मैं आपको तरीका बताऊंगी, कई लोग इसमें वो भी डालते हैं, क्या, फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स से शायद थोड़ा टेस्ट में फर्क आ जाए, तो फ्लैक्स सीड्स यूं ही खाने की आदत डालिए। आप सेक कर, नमक डालकर उसमें आप खाने के बाद ले सकते हो, इसमें मत डालिए। अब बारी आती है, अगर आपका भी मन है मेरी तरह वेफर बिस्किट को इस तरीके से लगाने का, तो वेफर बिस्किट का तो यूज कर ही सकते हो। शीट ना मिले तो इस तरीके से शीट मैंने पहले आपको कोन बनाने के लिए दिखाई थी, तो अगर आपके पास वो भी टूल है तो ये शीट बना लीजिए, फटाफट से इसके ऊपर लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने भी थोड़ी सी बेवकूफी की, वाकई उससे मैं भी बना सकती थी, अब मुझे रियलाइज हो रहा है। या तो फिर ना, आपको ऐसे मैंने रोल भी बनाकर दिखाए थे, वो भी बहुत ही क्रंची बनते हैं, तो वो वाला भी, वो तवा तो सबके घर में होता है, तो वो भी शीट बना के बड़ी सी आप नाप की इसके ऊपर लगा सकते हो। तो ये जुगाड़ तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा आपको मन करे। पर फिलहाल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। गर्मियों की बात अलग हो जाती है, सर्दियों में हम ज्यादातर बीमार रहते हैं, दर्द बढ़ जाते हैं पहले के, तो इस वजह से ना माइग्रेन दर्द ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, कोई भी सुबह से शाम तक एक हेल्दी चीज जब खाओगे, गर्म दूध पियोगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप इसमें और क्या चेंज कर सकते थे या क्या चेंज करना चाहते हो, ये मुझे सारी बातें शेयर जरूर किया कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।